हाँ जी, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये देखिए, ये है चार्ट, सॉरी, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। पहले हम एक बार निफ्टी का चार्ट देखते हैं, उससे पता चलेगा। दिस इज़ मंथली चार्ट, इसको डेली चार्ट में कन्वर्ट कर रही हूँ मैं। इससे आपको सारी सिचुएशन क्लियर होगी कि ये जो चलाया जा रहा है मार्केट के अंदर, जितना भी ये खेल चल रहा है ना, कि मार्केट में रीबाउंड आ गया, अब मार्केट बढ़ गई, मार्केट में फिर से ख़रीदारी आ गई, बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो ये है आज का लास्ट वाली कैंडल। देखिए, ये डेली चार्ट है। ये लास्ट वाली कैंडल आप देखिए ज़रा इस लास्ट वाली। सबसे पहले तो ये देखिए, जो आपको ग्रीन लाइन दिख रही है, ये ग्रीन लाइन 9 डेज़ मूविंग एवरेज है, और जो ये रेड लाइन है ये 21 डेज़ मूविंग एवरेज है। कहने की बात मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि ये जो अभी तक मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर नहीं हुआ है। आउट ऑफ 200 स्टॉक्स, 101 स्टॉक्स में जो शॉर्ट सेलिंग पिछले इतने दिनों से, जो शॉर्ट सेलिंग पे पूरे फरवरी के महीने से की जा रही थी, उसकी शॉर्ट सेलिंग को कवर किया गया है। फ्यूचर एंड ऑप्शन में ये शॉर्ट कवरिंग है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। अभी भी बहुत सारे टेक्निकल्स के बेसिस पे अगर देखें, चार्ट्स के बेसिस पे देखें, तो निफ्टी में अभी ठीक है, निफ्टी 2-3 दिन से बढ़ रहा है, लेकिन आज निफ्टी की कैंडल देखिए, कितना शॉर्ट कैंडल है। ऊपर की विक और नीचे की विक बॉडी देखिए कितनी छोटी बनी है। कल का अगर आप इंडेक्स ऑप्शन का अगर आप नॉलेज अगर आप देखें moneycontrol.com पे जाके, या BSE NSE की साइट पे जाके अगर आप देखेंगे, कल इंडेक्स ऑप्शंस में ज़बरदस्त सेलिंग की गई थी। आज उसी सेलिंग को शॉर्ट कवरिंग करके ख़त्म किया गया है ट्रांजैक्शंस को, इसीलिए ये आज का पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दी है। और जो कल की पॉजिटिवनेस आपको दिखाई दी थी, वो भी आप देखिए कि कब से, अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ से, इस पॉइंट से आप देखिए, ये वाला, इस पॉइंट से अगर आप देखेंगे, दिस इज 19 दिसंबर 2024, 19 दिसंबर 2024 से ये जो डेली बेसिस के ऊपर निफ्टी लगातार नीचे आ रहा है, नीचे आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, फिर थोड़ा सा अब ऊपर जाना शुरू करा है। अगर आप इस चार्ट को ध्यान से देखें तो लोअर लो बन रहे हैं, मतलब निफ्टी का जो आगे वाला लो है वो पिछले वाले लो से ज़्यादा नीचे है। फिर से अगर आप देखिए, मार्च में जो लो है वो पिछले वाले लो से ज़्यादा नीचे है। इसी तरीके से अगर आप हाई देखेंगे तो जो नेक्स्ट वाला हाई है वो पिछले वाले हाई से छोटा है, और अभी भी जो हाई अगर बनता है वो आगे वाले हाई से अभी बहुत नीचे है। इस चीज़ को देखिए। ये जो मार्केट को, ये जो रिटेलर्स को ट्रैप करने के लिए, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं सही हूँ, मार्केट और गिरेगी, हो सकता है मार्केट यहाँ से रीबाउंड कर जाए, लेकिन चांसेस आर वेरी लो। और अगर अभी रीबाउंड कर भी रही है तो उसका कोई क्लियर इंडिकेशन नहीं आया है कि मार्केट यहाँ से रीबाउंड कर जाएगी। देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं। सेंसेक्स ज़रूर आज बड़ा है, मिड कैप, स्मॉल कैप, निफ्टी सब जगह बड़ा है, लेकिन ये जो बड़ा है ये शॉर्ट कवरिंग की गई है। साफ साफ डाटा बोल रहा है। मनी कंट्रोल पे आप चेक कर सकते हैं। आउट ऑफ 2101 फ्यूचर एंड ऑप्शंस के स्टॉक्स में शॉर्ट कवरिंग की गई है, यानी कि पहले जो माल बेचा गया था अब उसको वापस ख़रीदा गया है, ऊंचे दामों पे बेचकर नीचे दामों पे ख़रीदा गया है। ग्लोबल फैक्टर स्टिल अनसर्टेन है। पुतिन की और ट्रंप की बातचीत स्टिल अभी चल रही है। यूक्रेन में वॉर नहीं रुकी है। डॉलर लगातार गिर रहा है, ये एक पॉजिटिव फैक्टर है, क्योंकि डॉलर का गिरना और एशियन मार्केट का बढ़ना, ये दोनों में इन्वर्स रिलेशनशिप चलता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि रुपी स्ट्रॉन्ग हो रहा है। इस चीज़ को समझिए प्लीज़, रुपी स्ट्रॉन्ग नहीं हो रहा है। इंडिया की इकनॉमी पे कोई पॉजिटिव फैक्टर नहीं है। इंडिया की ग्रोथ रेट के बारे में भी कोई बात नहीं हो रही है। इंडियन गवर्नमेंट इंडियन स्टॉक मार्केट को बढ़ाने के लिए अभी कोई स्टिमुलेशन की बात नहीं हो रही है। स्टिमुलेशन अगर दिया भी जा रहा है तो चाइना दे रहा है। तो इंडिया की निफ्टी की बात हो रही है। अगर आप देखें, 2 अप्रैल से ट्रंप ने साफ बोल रखा है कि 2 अप्रैल से वो रेसिप्रोकल टैरिफ को शुरू कर देगा। 31 मार्च अब आने वाला है। जो इन्वेस्टर्स या जो रिटेलर्स
ब्रोकर्स के मार्जिन के ऊपर बड़े बड़े ट्रेड लेते हैं, उनको वो ट्रांजैक्शंस क्लोज करनी पड़ेगी, चाहे प्रॉफिट में हो चाहे लॉस में हो। क्रॉस ओवर साफ दिख रहा है, मूविंग एवरेजेस का क्रॉस ओवर अभी नहीं हुआ है। अगर आप इसमें मैकडी भी लगा कर देखें तो आपको पता चल जाएगा। देखिए, आप इसमें मैकडी लगा के देखिए, मैकडी स्टिल थोड़ा सा पॉजिटिव हुआ है, लेकिन इससे पहले फरवरी में भी मैकडी पॉजिटिव हुआ था, फिर नेगेटिव हो गया था। और मैकडी जो नेगेटिव हुआ है, देखिए 2025 से पहले नेगेटिव हुआ, पॉजिटिव हुआ, नेगेटिव हुआ। इसी तरीके से जो मैकडी का अपर है वो पिछले वाले अपर से छोटा है, मैकडी का जो लोअर है वो पिछले वाले लोअर से ज़्यादा लो है। इसी तरीके से अभी थोड़ा वेट एंड वॉच करिए। अभी जो बिल्कुल निफ्टी 50 की जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज है, अगर आप पैसा लगाना भी चाहते हैं तो उन कंपनीज में लगाइए जो निफ्टी 50 या निफ्टी 500 का पार्ट्स हैं, निफ्टी 250 का पार्ट्स हैं, क्योंकि उनके फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग्स हैं, उनके फिनेंशियल स्ट्रॉन्ग है। बट फिनेंशियल फिर भी चेक कीजिए। और अभी मेरे हिसाब से तो देखिए, ठीक है, मार्केट पिछले 3 दिन से बढ़ रही है, लेकिन फिर से मैं वही बात बोलूँगी कि अभी ग्लोबल लेवल पे चीज़ें ठीक नहीं हुई हैं। डॉलर गिर रहा है पर रुपये नहीं बढ़ रहा है। बहुत चीज़ें हैं साथ साथ जो चल रही हैं। इसके अलावा शॉर्ट कवरिंग का ये ज़्यादा रेशो है, कोई नई बाइंग नहीं आई है। जो सामान पहले बेचा हुआ है, एफआईआई अब उसे वापस ख़रीद रहा है, इसलिए ग्रीन में कैंडल बन रही है। ग्लोबल फैक्टर स्टिल अनसर्टेन है। 2 अप्रैल से टैरिफ का जो रेसिप्रोकल है वो भी शुरू हो जाएगा, 31 मार्च को क्लोजिंग होगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। पिछले 1 महीने से लगातार छोटा मोटा एफआईआई सेल कर रहे हैं। उनको भी पता है मार्च तक यहाँ पे क्लोजिंग करनी है, तो वो इसलिए पहले ट्रांजैक्शंस काट के अपना अकाउंट सेटल कर रहे हैं, बस रिटेलर्स को फंसाने के लिए कि अब स्टॉक के शेयर्स अब उनको बेचना है हाई रेट पे, हो सकता है कि वो फिर से और ज़्यादा नीचे आए। तो अभी आप कम से कम इस क्रॉस ओवर को होने का, मूविंग एवरेजेस के क्रॉस ओवर के होने का वेट कीजिए विद गुड वॉल्यूम। उसके बाद आप इसमें पैसा लगाइए, बिकॉज़ अभी पिक्चर क्लियर नहीं है बॉस। अभी मार्केट फिर से डाउन जा सकती है। प्लीज़ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को।